हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पूजा शर्मा चैनल। तो आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बीच में आता है लाइक हार्डवेयर, यूज़र। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। मीन्स इंटरफेस मीन्स सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन। मीन्स कि यूज़र जो है वो कमांड करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली हार्डवेयर की जो लैंग्वेज है वो बहुत हार्डवेयर की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो लोड किया गया कंप्यूटर में, ताकि यूज़र जो है वो इजीली लैंग्वेज जो है वो समझ सके, इजीली जो है वो अपना कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट इन विच अ यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। सो वही कि पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे यूज़र जो है वो इजीली मतलब एग्जीक्यूट कर सके प्रोग्राम, इजीली प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट? एबल टू वर्क well without making mistakes और wasting time and एनर्जी। तो इस डेफिनेशन में क्या होना, पहला पॉइंट में क्या लिखा है उन्होंने कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फर्स्ट प्रोग्राम दैट गेट्स लोडेड इनटू द मेमोरी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बूटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा पहला प्रोग्राम है जो कि मेमोरी में लोड किया है, किसके थ्रू? बूटिंग प्रोसेस के थ्रू। वट इज़ बूटिंग प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बूटिंग प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारे स्मॉल प्रोसेस होते हैं, उन पूरे एंटायर प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। स्टार्ट और रीबूटिंग तब तक को हम बूटिंग कहते हैं जब तक डेस्कटॉप जो है वो अपेयर ना हो जाए, ठीक है। सीपीयू के पास हैज़ नो सॉफ्टवेयर इन इट्स मेमोरी। बूटिंग प्रोसेस लोड सॉफ्टवेयर इनटू अ मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो सीपीयू के पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता मेमोरी के अंदर, तो बूटिंग प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर लोड कर देता है मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होने से पहले। थर्ड पॉइंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस द वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटीग्रेटेड सेट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड? मीन्स कि कोई ज्वाइन वन थिंग, मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, उनको ज्वाइन करके उनकी कोई एक चीज़ बना देना, मीन्स वन थिंग, ठीक है। ज्वाइन समथिंग, ज्वाइन वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स इनटू वन थिंग। तो वही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रोग्राम्स, ठीक है, जितने भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेजेस द वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो अलग अलग हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो सारे उनको मैनेज करते हैं। तो सच एज कि जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। Fourth, its primary objective is to improve the performance and efficiency of a computer system and make it user friendly. So इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इम्प्रूव करना कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, उसकी एफिशिएंसी को। आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, एफिशिएंट मीनिंग। ओके, सो कंप्यूटर के सिस्टम लाइक अ यूज़र फ्रेंडली, मेक इट यूज़र फ्रेंडली। उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना, मतलब कि यूज़र जो है इजीली उसकी लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर। दस लाइक अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, जैसे कि मैनेजर करता है कंपनी का। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी मतलब ऑपरेशंस होते हैं वो स्मूथली चले, एफिशिएंट चले। सो इसके बाद या इसके बाद आप कोई भी पॉइंट के बाद, ठीक है, आप डायग्राम बना देना ऑपरेटिंग सिस्टम का। बिकॉज, और हाँ, डायग्राम हमेशा बीच में बनाना चाहिए, कभी भी एंड में डायग्राम मत बनाओ। अगर डायग्राम बना रहे हो तो बीच में बनाओ, उसके बाद कोई पॉइंट जो है एक दो पॉइंट और लिख दो ताकि डायग्राम जो है वो बीच में हो जाए। हियर इज़ द डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
दिस आर द यूज़र्स, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 एंड सो ऑन यूज़र n। ठीक है, यूज़र 1 कंपाइलर यूज़ कर रहा है, यूज़र 2 असेंबलर, यूज़र 3 डाटाबेस सिस्टम एंड यूज़र एंड सो ऑन टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं, हमारे सिस्टम है एंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, तो देयर हियर इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर। हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होता है। Okay, so fifth point, an operating system also act as a platform on which various application programs, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म की तरह भी एक काम करता है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, सच एज वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल आर एग्जीक्यूटेड। The most common operating system are the Windows family of operating system। बहुत ज़्यादा कॉमन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारी विंडोज़ की फैमिली, जैसे कि विंडो 98, विंडो 2000, विंडो NT, विंडो विस्टा, विंडो 7 एंड यूनिक्स एंड मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट हॉल डेफिनेशन। अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एक्सटेंडेड मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिसोर्स मैनेजर। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एज एक्सटेंडेड मशीन और रिसोर्स मैनेजर आपको पार्ट सेकंड में जो है वो मिल जाएगा, उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूँगी। तो अगर आपको कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई टॉपिक चाहिए आप उसको मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिनके पास बुक्स नहीं है तो उनको बुक्स लेने की, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मेरी वीडियोस देख लें, उनको बुक्स के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड चाहिए जो कि बुक के नोट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए। सो थैंक यू मेरे प्यारों। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो बाय।